हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे 10वीं बोर्ड की तैयारी कराई जाती है और बेसिकली जो हम पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने का जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश हिंदी होता है। और हम इंग्लिश मीडियम वालों छात्रों के भी दिमाग में रखते हुए उनके लिए भी वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड्स का यूज कहने का मतलब पढ़ाते तो हम हिंदी में ही है, लेकिन हिंदी इंग्लिश वर्ड दोनों का यूज करते हैं, ताकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, दोनों आप समझ पाएँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों, आज जो हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ऐड कर लिए। आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक अच्छा टॉपिक है। इसे समझने के लिए आपको पीछे का भी कुछ कुछ याद होना चाहिए और नया भी याद होना चाहिए और पुराना भी याद होना चाहिए, तभी आप ये टॉपिक समझ पाएंगे। ये सबसे अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा समझने वाला चीज़ यही है। तो आप इससे डरना नहीं है और इसे करना है। तो चलिए मैं इसको पढ़ाता हूँ और आप समझेंगे कि संकलन अभिक्रिया, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, उसे कहते क्या है और ये होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं आज, वो होता है संकलन अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले इसको संकलन अभिक्रिया बोलेंगे और इंग्लिश वाले इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं और समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन यानी कि संकलन अभिक्रिया होती क्या है। तो संकलन अभिक्रिया समझने से पहले हमें पहले दो वर्ड समझना होगा। एक तो वर्ड है ये असंतृप्त और दूसरा है संतृप्त। दूसरा क्या है? संतृप्त और पहला है असंतृप्त। तो ये दो वर्ड आपको समझने होंगे। ये पुराने वर्ड्स है जो आप मुझे आपको लगता है पता होगा। असंतृप्त क्या होता है और संतृप्त क्या होता है। दोस्तों, संतृप्त होता है जो सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है, उन्हें हम बोलते हैं संतृप्त कार्बन वाले, ठीक है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एक बॉन्ड होता है। और दूसरा होता है असंतृप्त, जिसमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, या तो दो बॉन्ड है या फिर तीन बॉन्ड है। तो सिंपल भाषा में आप समझेंगे कि असंतृप्त क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, दो बॉन्ड हो, इसमें मतलब दो बॉन्ड हो तो ये, या फिर तीन बॉन्ड हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त। और एक दूसरा टर्म है संतृप्त। वो क्या होता है? संतृप्त कार्बन वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये होगा संतृप्त। तो इन दोनों को अगर हम समझ पाए हैं तो आगे का टॉपिक हमारे लिए समझना काफ़ी आसान होगा। तो हम समझते हैं कि अब इसका संतृप्त और असंतृप्त का संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन से क्या लिंक है और इसका यूज यहाँ पे क्या है। दोस्तों, एडिशन रिएक्शन यानी कि संकलन अभिक्रिया बेसिकली होता क्या है कि संकलन अभिक्रिया जो आपका एडिशन रिएक्शन है, उसमें हम असंतृप्त कार्बन को संतृप्त कार्बन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, इसको हम सिंगल बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड में चेंज करते हैं उत्प्रेरकों के प्रेजेंस में। उत्प्रेरक कहने का मतलब कोई एक मटेरियल आपको दे रखा है या कोई पदार्थ आपको दे रखा है, मतलब कोई एलिमेंट आपको दे रखा है, उसके प्रेजेंट में मतलब उसके उपस्थिति में आप असंतृप्त को संतृप्त में चेंज करेंगे और जो आपका उत्प्रेरक होता है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए हम समझते हैं, पहले एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और तब आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, हमें करना क्या है, इसमें असंतृप्त को क्या बनाना है? संतृप्त बनाना है। तो असंतृप्त मैंने आपको क्या बताया, जो भी डबल बॉन्ड वाले होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, तीन बॉन्ड वाले होंगे, वो होंगे असंतृप्त। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनका फार्मूला आपको पता ही होगा, पिछले क्लासेस में अगर आपने पढ़ा है तो वो होता है CnH2n+2। तो ऐसे जो कार्बन वाले होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाले होते हैं, इस फार्मूला वाले, उसको हम बोलते हैं संतृप्त। और असंतृप्त होते हैं CnH2n वाले या फिर CnH2n-2 वाले। तो ये दोनों हो गए असंतृप्त में और ये आते हैं संतृप्त में। तो हमें क्या करना है? असंतृप्त से संतृप्त बनाना है। इसी को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन यानी कि संकलन अभिक्रिया। और किसके प्रेजेंस में? उत्प्रेरक के प्रेजेंस में हम इसको बनाते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ वैसे ही सेम टू सेम ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना है। आपके NCERT में एग्जाम्पल दे रखा था, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल उठाया। दोस्तों, हम क्या लेंगे? यहाँ पे लेते हैं C2H4 प्लस, यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोजन और ये हमारे पास बनता है। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। C2H4 आपको दिख रहा है, ये CnH2n के फार्मूला वाले का दिख रहा है, CnH2n वाले फार्मूला का दिख रहा है, यानी कि ये डबल बॉन्ड वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इथीन।
इसको हम बोलते हैं दोस्तों इथीन। ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो हम देते हैं 200 से 300 डिग्री सेल्सियस देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं सबसे पहले कि मैं जो आपको वर्ड यूज कर रहा था उत्प्रेरक, तो हम उत्प्रेरक यहाँ पे यूज करेंगे। और वो यूज क्या करते हैं, या तो आप निकल यूज कर सकते हैं या फिर आप पैलेडियम यूज कर सकते हैं। ये होता है निकल का फॉर्मूला होता है Na, या फिर पैलेडियम का फॉर्मूला होता है Pd। तो आप असंतृप्त से संतृप्त बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, या तो निकल का यूज करेंगे या फिर पैलेडियम का यूज करेंगे। और दोस्तों निकल और पैलेडियम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। हमारे पास क्या इथीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इधर क्या बनेगा हम देखते हैं। 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन ही आएगा, तो हमने लिख दिया C2। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 और 2 जोड़ के कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास क्या बन गया C2H6। अब C2H6 को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। अब आप इसका फॉर्मूला चेक करेंगे तो CnH2n+2 वाले से लिखा हुआ है। तो यही हमारे पास बन गया, क्या बन गया, इथीन, यानी कि ये डबल बॉन्ड वाला था और इधर जाके बन गया सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि एक बॉन्ड वाला। और इसी जो हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, यानी कि संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों आप काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया कि संकलन अभिक्रिया होता क्या है और इसमें करना क्या है। तो फिर से मैं आपको अच्छे शब्दों में बताता हूँ कि संकलन अभिक्रिया होता क्या है। दोस्तों आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं उसको, ये जो आपको निकल या पैलेडियम दिख रहा है, मतलब ये इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक, इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं दोस्तों। तो क्या करना है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनको हम उत्प्रेरक के प्रेजेंस में, यानी कि उत्प्रेरक के उपस्थिति में हम इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब है हम इसको इथेन बनाएंगे, इस तरह से हमने जैसे इस एग्जाम्पल में बनाया है। तो हमने ये एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने एक डबल बॉन्ड लिया यानी कि इथीन लिया, इसको हम H2 से रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे, किसके प्रेजेंस में, निकल या फिर पैलेडियम, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर आप नहीं भी लिखे तो काम चले, इतना जरूर हमें याद नहीं रखना है। तो आपको याद रख पा रहे हैं तो आप लिख देंगे 200-300 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो हमारे पास बनता है आप देख पा रहे हैं 2 कार्बन है तो हमने लिख दिया 2 कार्बन, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 2 मिलके बन जाता है 6। तो हमारे पास बन गया C2H6। और C2H6 आप देख पा रहे हैं CnH2n+2 वाले फार्मूला पे बैठता है, जो कि सिंगल बॉन्ड को बताता है। और सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब इथेन बन गया। तो इतना आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको एग्जाम्पल तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा कुछ इसमें समझने लायक है नहीं, थोड़ा आप इसको रट्टा मारेंगे और 1-2 बार वीडियो को आप देखते हैं, एक बार कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे पूरा। मैं फिर से एक बार लास्ट में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। इसमें हम करते क्या है, जो कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं असंतृप्त, उसको हम चेंज करते हैं संतृप्त में, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले में। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया। हम जो इसमें उत्प्रेरक यूज करते हैं वो या तो निकल यूज करते हैं या पैलेडियम, हम दोनों में से जो चाहें यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया C2H4 यानी कि इथीन बोलते हैं C2H4 को। इसको हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया, मतलब रिएक्शन क्या करवाया, जोड़ा, इसको यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन इसका नाम है। तो हमने एडिशन रिएक्शन में ऐड करवाया इसको, किसके प्रेजेंस में, निकल या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो हमारे पास C2H6 एक सिंगल बॉन्ड वाला इथेन बन गया। तो यही आपको एग्जाम में सेम टू सेम लिख के आना है ताकि आपको पूरा से पूरा नंबर मिले। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, ताकि आप अगले वीडियो में फिर से मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में नंबर ला पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं आपको एग्ज़ाम से पहले कवर करा पाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्या दोस्तों, मैं पूरा टॉपिक आपको जितना भी सिलेबस है आपके पास अभी देख रहे होंगे, हिंदी का भी वीडियो आपको डाला जा रहा है। तो जो भी आपको पुरानी वीडियोज़ भी देखनी है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। मैथ्स की बहुत सारे वीडियो डाली जा चुकी है, प्रीवियस ईयर भी, मॉडल पेपर भी अभी आपको कराया जाएगा कुछ दिनों में, 1 सप्ताह के बाद। तो आप सब चीज़ के लिए रेडी रहें और पुरानी वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट से जाके देखते रहें, और जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से नोट्स बना ले। मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना अगर आप कॉपी में लिख देते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरा से पूरा नंबर मिलेगा, कहीं से भी इसमें नंबर कटने का कोई अनुमान नहीं है। बस मैं हैंड राइटिंग थोड़ा यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे राउंड कर देता हूँ, तो इतना आपको एग्जाम में करने का ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे
अपने आप हो जाता है लिखते लिखते, बार बार समझाते समझाते। तो एग्ज़ाम में आपको सिंपल और साधारण भाषा में हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद लेता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, यानी कि कल।